लेकिन फिलहाल कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज फोकस होगा अनुपम रसायन के मैनेजमेंट से पर। और Q3 नतीजों के बाद खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के CFO अफजल बनकानी साहब। इसके अलावा एक और शेयर पर फोकस करेंगे, वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। यहाँ पर हमने देखा कि शेयर करीब आज 13 से 14% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। क्या वजह है इसकी एनालिसिस समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से, हमारे रिसर्च एनालिस्ट से, बाजार पर फंडामेंटल नज़रिया भी लेंगे। लेकिन शुरुआत हम करेंगे यहाँ पर अनुपम रसायन के मैनेजमेंट से ही। अफजल बनकानी साहब, बहुत बहुत स्वागत ET नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, नंबर्स आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यूज़ जो हैं ईयर ऑन ईयर 45% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जोग्राफी से आपने सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन इस बार आते हुए देखा है? थैंक यू सर एंड गुड आफ्टरनून। आपके शो में आना पहले मैं सीधा आता हूँ आपसे पहले क्वेश्चन की कौन सी ज्योग्राफी से हमारी डेवलपमेंट आ रही है। तो आउट ऑफ द टोटल 100% रेवेन्यू 39% फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एंड 61% of the export market. Again, if you a breakup of this export market, then out of this 59% export, 33% from Europe, 12% from Japan, 9% from Singapore, 5% from China, and 3% from the rest of the world. ओके बलकानी साहब, हमने देखा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, उसके अलावा भी लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने जो है मार्जिन्स में सीक्वेंशियली ग्रोथ ही दिखाई है। तो यहाँ से मैं जानना चाहता हूँ कि मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी, क्या आप गाइडेंस दे सकते हैं? और आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ है ये सस्टेनेबल है, ये लंबे समय तक आप जारी रख पाएंगे? या आपकी बात सही है कि रॉ मटेरियल प्राइसिंग के ऊपर काफी प्रेशर है, बट हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग पॉलिसी इतनी अच्छी है कि हम लोग बिल्कुल so that's the reason and going forward also हम ये बता सकते हैं कि अगर मार्जिन 25 ओके, यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं कि आपकी कंपनी का स्टॉक इस समय कैसा परफॉर्म कर रहा है। हमने आज तो खैर बाजार ही कमज़ोर है पूरी तरीके से, दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2% तक का, लेकिन पिछले साल भर में हमने देखा है कंपनी ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिया है। यहाँ पर 80% तक के मूव देखने को मिले हैं। 52 वीक हाई करीब 1100 के ऊपर का था आपके स्टॉक का, और आज ये करीब थोड़ा दबाव में दिखाई देगा आपको 950 के आसपास, लेकिन ब्रॉडली साल भर का जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। मलकानी साहब, आपने जो पिछले कुछ समय पहले टैनफैक इंडस्ट्रीज का जो एक्विजिशन अनाउंस किया था, 51% स्टेक आप ले रहे हैं, ये जानना चाहूँगा मैं कि इसकी वजह से क्या आपको लगता है कि कंपनी का जो मार्जिन है उस पर कुछ मदद मिलेगी आने वाले समय में, कोई अपटिक देखने को मिलेगा? FY23 के लिए अगर एक गाइडेंस आपसे पूछना चाहूँ तो क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप मार्जिन पर? फर्स्ट आपसे पहले आपका जो पहला सवाल है वो टैनफैक इंडस्ट्रीज के ऊपर है। This our Tencent acquisition is a strategic decision to expand the product range under the fluorination chemistry of Honeycomb. And over the years, Honeycomb has become a dominant player in the fluorination process. And initially, it will bring synergies by way of backward integration because Honeycomb is one of the largest consumers of potassium chloride in India, which would be supplied by the Tencent. And it will not only reduce our import dependence on China, but also allow us to launch a new derivative which was not possible earlier. And with access to this basic fluoro compound from the Tencent, we will be able to launch a new derivative in the coming years. And going forward also, we are planning to launch a new fluoro derivative, new and niche fluoro derivative application in a crop protection, pharma, and polymers such as fluoroelastomers and fluoroelectrolytes and other polymers such as semiconductors and polyamides. और अगर उसकी बात करें FY20 आपका सेकंड जो क्वेश्चन था वो था FY23 के ऊपर, तो हम पहले से ही गाइडेंस देते आ रहे हैं कि हम लोग पिछले 3 साल में 32% के हम ग्रो कर रहे हैं और आगे आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर भी हम वही ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू करेंगे। बट उसके साथ साथ ये टेंसेंट की वजह से जो रेवेन्यू जो होगा वो प्रपोर्शन टू आवर स्टेट दिस विल इंक्रीज आवर एस्टिमेटेड
करेक्ट। मलकानी साहब, चाइना की आपने बात की, चाइना+1 जो पॉलिसी है, आपके बिजनेस पर उसका किस तरह का असर हमने आते हुए देखा है? क्या आपने कोई इंक्वायरीज में अपटिक देखा है पिछले कुछ समय में? आपको लगता है कि जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस नई पॉलिसी की वजह से? या डेफिनेटली जैसे China+1 पॉलिसी की वजह से कंपनी की जो नंबर ऑफ इंक्वायरीज है फ्रॉम यूरोप, चाइना एंड जापान, उसमें काफी इंक्रीज हुई है। एंड वो इंक्रीज की वजह से उसमें साइमल्टेनियसली इट हैज आल्सो इंक्रीज अवर प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट इन अवर R&D एंड पायलट फैसिलिटीज में भी थोड़ा बट हम समझते हैं कि दिस China+1 पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो हमको मीडियम और लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा, बिकॉज हम लोग जो है वो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर है और कम्युनिटी मार्केट के अंदर नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में हम समझते हैं कि इंडिया विल इमर्ज एज अ मेजर बेनिफिशियरी फॉर China+1 because due to this labor cost advantage, availability of a large pool of qualified manpower, strong adherence to manufacturing practice, and strong protection of intellectual property rights and creation of R&D system, R&D ecosystem. ये सब रीजन की वजह से मैं सोचा है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इसका खास बेनिफिट मिलेगा। ओके, मलकानी साहब, दर्शकों की समझ के लिए थोड़ा अगर आप बता सकें कि इस समय आपकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो किस लेवल पर है, और साथ ही साथ क्या आने वाले समय में किसी तरह के नए कैपेक्स का कोई प्लान कर रहे हैं? किस तरह से फंडिंग करेंगे? हमने देखा आप एलओआईज काफ़ी साइन कर रहे हैं, जो पुराने एलओआईज आपने साइन किए हैं नए करने वाले हैं, ये कन्वर्जन कब तक हो पाएगा? हम लोग अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमारा जो एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 85% है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हमारे दो न्यू रिसेंटली कमर्शियलाइज्ड यूनिट है उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करंटली अपना 75% रहेगा और अगले साल में हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% रहेगा। और फॉर दी आगे के कैपेक्स के लिए हम वी आर प्लानिंग फॉर दी कैपेक्स ऑफ 270 करोड़ और ये टोटल 4 प्रोजेक्ट रहेंगे। और अभी आने वाले जो भी कैपेक्स रहेगा वो एक मॉड्यूलर कैपेक्स रहेगा और ज्यादा फिक्स ऑफ टर्म कंपेयर टू जो हमारा एग्जिस्टिंग फिक्स ऑफ टर्म है उसकी कंपेयर में ज्यादा फिक्स ऑफ टर्म हमको दे। ओके। ओके, एक आखिरी सवाल बलकानी साहब, वो ये कि नए जो लॉन्च आप करने वाले हैं उनके बारे में अगर कुछ डिटेल दे सकें। लॉन्च पाइपलाइन इस समय कैसी दिखाई दे रही है कंपनी की? अभी हम लोग ऐसे देखें तो टोटल R&D पायलट फैसिलिटीज के अंदर हमारे पास 80 से ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग काम कर रहे हैं और एवरी ईयर वी आर प्लानिंग टू कमर्शियलाइज 8 प्रोडक्ट एवरी ईयर। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर साल का जो हम ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं उतना ग्रोथ हमको जो 8 से 10 प्रोडक्ट भी नहीं कमर्शियलाइज करेंगे उससे हमको मिल जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल मलकानी साहब, समय निकालकर आज जीटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। अनुपम रसायन के सीएफओ अफजल मलकानी बताते हुए थैंक यू। कंपनी की योजनाएं आने वाले समय में, China+1 पॉलिसी जो है उससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है वो बता रहे हैं, और मार्जिन्स जो लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ रही हैं उसमें आगे तेज़ी ही